सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सीबीएसई ने साफ कर दिया कि अब रट्टा मारकर अच्छे नंबर लाने का जमाना खत्म हो गया। अगले पेपर पूरी तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी समझ और क्षमता पर आधारित होंगे। अब बोर्ड यह भी देखेगा कि विद्यार्थी पेपर को अटेम्प्ट कैसे करता है, उसकी प्रेजेंटेशन भी परखी जाएगी। अगले साल होने वाले 10वीं की परीक्षा के पैटर्न में चेंज किया गया है। सीबीएसई की परीक्षा में क्या कुछ नया होगा, किस तरह के बदलाव होंगे, आइए जानते हैं विस्तार से। पेपर का 50% हिस्सा अब केस स्टडी, डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ, सिचुएशन और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर आधारित होगा। यानी किताबें रटकर नहीं, कॉन्सेप्ट समझकर पेपर लिखना होगा। 20% प्रश्न पारंपरिक और एमसीक्यू होंगे, बाकी 30% लघु और दीर्घ उत्तरीय होंगे, लेकिन सभी लॉजिक और समझ वाले होंगे। 10वीं के छात्रों के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा, अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। फरवरी मार्च में एक और मई जून में दूसरी परीक्षा होगी, और जो भी स्कोर बेहतर होगा वही फाइनल रिजल्ट में गिना जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा चांस, कम दबाव और ज़्यादा स्कोर का मौका। पता ये भी चला है कि 2026 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट भी जारी कर दी है। प्रैक्टिकल पेपर 1 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे। इसमें 10वीं के विद्यार्थियों की इंटरनल असेसमेंट होगी। 12वीं के प्रैक्टिकल के लिए स्कूलों में एक्सटर्नल आएंगे। प्रैक्टिकल पेपर वाले दिन ही एग्जामिनर को स्कूल से बच्चों के नंबर पोर्टल पर डालने होंगे। 12वीं के लिए सीबीएसई ने 5 पॉइंट की जगह 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया है। साथ ही नए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट जैसे कि डिजाइन थिंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग आदि जोड़े गए हैं। नए पैटर्न के अनुसार 10वीं के साइंस और सोशल साइंस के पेपर में उत्तर सेक्शन के अनुसार बांटकर लिखने होंगे। इसमें साइंस का पेपर 3 सेक्शन में बांटा जाएगा। सेक्शन ए में बायोलॉजी, सेक्शन बी में केमिस्ट्री और सेक्शन सी फिजिक्स का होगा। विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सेक्शन में बांटना होगा और उसी के अनुसार उत्तर लिखना होगा। छात्र को जवाब उसी सेक्शन में लिखना होगा जिस विषय का प्रश्न होगा। गलत सेक्शन में या मिक्स करके जवाब लिखने पर उसके नंबर नहीं दिए जाएंगे। उदाहरण के रूप में समझे तो यदि फिजिक्स का कोई प्रश्न है तो परीक्षार्थी को उत्तर भी फिजिक्स के सेक्शन में लिखना होगा, और यदि इसे केमिस्ट्री के सेक्शन में लिख दिया तो उत्तर ठीक होने के बावजूद सीबीएसई इसे नहीं मानेगा। वहीं दूसरी ओर एसएसटी के पेपर में भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी। एसएसटी के पेपर को 4 सेक्शन में बांटा जाएगा। सेक्शन ए हिस्ट्री, सेक्शन बी में ज्योग्राफी और सेक्शन सी में पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी इकोनॉमिक्स का होगा। नए नियमों के अनुसार सही उत्तर गलत सेक्शन में लिखा तो भी उसे नहीं माना जाएगा। हिस्ट्री का सही जवाब ज्योग्राफी के सेक्शन में लिखा तो उसे जांचा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, सीबीएसई के नए नियमों के अनुसार रीवैल्यूएशन के दौरान ऐसी गलतियों को ठीक नहीं किया जाएगा। सीबीएसई का ये बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत है, ताकि बच्चे रट्टा मारने की मशीन न बने, बल्कि प्रैक्टिकल सोच, तर्क और असली जीवन में इस्तेमाल होने वाला ज्ञान सीखें। तो 2026 के बोर्ड एग्जाम नहीं बल्कि नई सोच की शुरुआत होंगे। अब नंबर सिर्फ याददाश्त नहीं, आपकी समझ, क्षमता और स्मार्टनेस तय करेंगे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और देखते रहें दैनिक ट्रिब्यून।